आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो आज का तड़का। आप सबको खुशामदीद जी। अच्छा जी, आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ होनी है और रेसिपीज़ के साथ जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट बताया भी था कि हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगी और मज़ेदार सी पहले मैं ये समझा कि मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनेंगी और उनके बारे में हमें पता चलेगा क्योंकि मैं समझ रहा था न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है जी, और वो डॉक्टर कहेंगे और प्लस हकीम का भी एक हिस्सा है और होम्योपैथिक का भी एक हिस्सा है। तो हमारे साथ हैं उम्मे राहिल और पहले तो सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कहा। और बस थोड़ा सा ये जैसे कि अब तो लोगों को काफ़ी पता है कि व्हाट इज़ नेचुरोपैथ। तो नेचुरोपैथ जो होता है कि दुनिया में जितने भी तरीका इलाज हैं जो कि कुदरती चीज़ों के ज़रिए किए जाते हैं, उसमें हमारी हर्ब्स भी आ गई, वो भी कुदरती है। तमाम जितनी भी होम्योपैथिक जो है उसका वो भी हर्ब से ही बनती है मेडिसिन्स, तो वो भी नेचुरल में आ गई। एरोमा थेरेपी आ गई, फूल, खुशबू, फल, यूँ समझ लें कि कायनात की हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो इस तरीका इलाज में शामिल होती है। क्या बात है, क्या बात है। तो उम्मे राहिल से ये भी पूछेंगे, आज कुछ इंग्रेडिएंट्स इनके सामने रखे हैं तो उसकी तरफ भी चलते हैं, बट आप लोगों को साथ साथ बताते चलें कि आज की जो दो मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं उनमें एक है हमारी ग्रिल्ड चिकन और सेकंड है हमारी मोरिश क्रंच सैलेड। अच्छा, मोरिश क्रंच सैलेड अगेन फ्रूट एंड वेजिटेबल बेस्ड है विद फ्रेश ड्राई फ्रूट्स के साथ, नट्स के साथ, और ग्रिल्ड चिकन सैलेड के अंदर कुछ की इंग्रेडिएंट्स हमने रखे हैं जो आपको आज हम बनाना सिखाएंगे। अच्छा उम्मे राहिल, अब आपको मैं डॉक्टर कहूँ तो गलत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो मैं कल एक्चुअली जो है ना वो हकीम साहब आए हुए थे तो मैं उनको बार बार डॉक्टर कह रहा था, तो वो है तो वो भी एक हिस्सा ही डॉक्टर बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो गेंदे का फूल और गुलाब के फूल यहाँ रखे हैं तो इसके साथ क्या करने वाले हैं हम? हाँ, इसके साथ हम क्या करें, जैसे जिनके घरों में शादियाँ हो रही हैं वो फूलों को जमा करके रख लें, वो काम आने वाले हैं। अच्छा, आज जो है ये गुलाब का फूल, गेंदे का फूल और बाकी जो चीज़ें रखी हैं तो हम इसके साथ एक हेयर ऑयल बनाएंगे। क्या बात है। और सर्दियों में एक बड़ी कॉमन शिकायत होती है कि बाल गिर बहुत रहा है और ड्राइनेस, बहुत ड्राइनेस होती है, डैंड्रफ बहुत हो गई, खुश्की तो कंट्रोल ही नहीं हो रही और बस झड़ रही है, और इतनी सर्दी है उसको रेगुलर ऑयलिंग करना, वॉश करना भी मुश्किल है और बाल बड़े बेजान रुखे हो गए। तो हम सबसे पहले एक ऑयल बनाएंगे, हेयर ऑयल बनाएंगे जो कि सर्दियों के तमाम मसाइल, जो कि बालों के तमाम मसाइल होते हैं, उनको हल करने के लिए। अच्छा, और इसको आप बना के वैसे गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यही क्वेश्चन करने वाला था कि गर्मियों में भी यही सेम ऑयल चलेगा या? ये ऑयल तो खैर पूरा साल चला सकते हैं, लेकिन बनाएंगे इसलिए इसको सर्दियों में कि गेंदे का फूल चला जाएगा। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन मेरा है कि जैसे मैंने सुना है कि तासीर भी होती है इनकी कि बाल सर पे ठंडा ऑयल और गर्म ऑयल और इस तरह का कुछ है? देखिए, हर चीज़ की, हर दुनिया की जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई उनकी एक खासियत, एक तासीर रखी है। इंसान का भी मिजाज रखा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर लेट्स से कि हम कहें कि गुलाब की तासीर ठंडी है तो हमें उसके असर पड़ेगा, या ज़ीरा अगर ठंडा है तो हमें उसका असर ठंडक पड़ेगी, लेकिन नहीं, हमारी जो अपनी बॉडी का जो टेम्परामेंट है, हमारे अपनी बॉडी का जो मिजाज है उसके साथ कॉम्बिनेशन होता है। क्या बात। हर चीज़ सबके लिए नहीं कि अगर मैं कह रही हूँ एलोवेरा जेल है, इसका एक मिजाज सर्द गर्म है, अब ये सबको सर्द गर्म नहीं लगेगा, बलगमी वालों को डिफरेंट जाएगा, जिनका मिजाज ठंडा है और उनको एक इसकी तासीर अलग मिलेगी, जिनका मिजाज गर्म है उनको इसकी तासीर अलग मिलेगी। सब पे अलग रिएक्शन एग्जैक्टली, मतलब ये पूरा कोई ऐसा रिटन फॉर्मूला नहीं है कि बस ये गर्म है तो उसको लगाएंगे तो पता नहीं दाने पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चेहरे पे अगर लगा दे तो आप खूबसूरत हो गए। ऐसा हर किसी के लिए अलग है, अलग वो है। तभी पूरी की स्टडी होती है कि कोई भी चीज़, लोग कहते हैं कि जैतून का तेल बड़ा गर्म है और जैतून में ये मसला है कि वो गर्मियों में जैतून का तेल ना लगाएं तो वो दाने निकल जाते हैं। किसी को सूट नहीं करेगा, किसी को बहुत अच्छा लगेगा। भृंगराज बिल्कुल ठंडा ऑयल होता है, किसी को सूट करेगा, किसी को बिल्कुल नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा। तो वो डिफरेंट तासीर जो है, जो भी लगाने वाला है उसका टेम्परामेंट मैच करना ज़रूरी है। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर किस तरह से आज पहला ऑयल बना रहे हैं? पहले हम ऑयल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो है अपना कोई भी हेयर ऑयल लेना है। बालों के लिए आपका सबसे अच्छा सेहा तिल का तेल है, सरसों का तेल है, जैतून का तेल है, बादाम का तेल है, नारियल का तेल है, जो भी आपको सूट करता है आपके घर में मौजूद है वो आप अपना जो है तेल ले सकते हैं। तकरीबन आपने 1 पाव के करीब तेल अगर लिया है तो उसमें मुट्ठी भर जो है आप गुलाब की पत्तियाँ डालेंगे। 250 ग्राम
जो है ऑयल के आपका अंदर ऑयल ml में, और उसमें एक मुट्ठी मतलब गुलाब। फ्रेश, अच्छा देसी गुलाब है तो बेस्ट है। क्या बात। और इसमें जो है गुलाब की पत्तियां डालने के बाद ये जो दूसरी चीज़ें, ये हमारे पास गेंदे के फूल है, इस पर तो बिखरे पड़े, आपको जैसे कि जहाँ से दिल चाहे आप ले सकते हैं लगे अच्छा, इसको स्टोरेज का आपने कहा, तो इसको स्टोर करने का क्या तरीका बिल्कुल मैं आपको अभी बताती हूँ आपको। ये पहले हम ऑयल बना लेते हैं, ठीक है। फिर इसको स्टोर करने का तरीका भी बताती हूँ। अच्छा, इसमें जो है हम जो गेंदे के फूल डालेंगे, ये 2 अदद डालेंगे। 1 पाव ठीक ऑयल है। के अंदर जो है 2 फूल डालेंगे। 2 फूल डालेंगे। तीसरी चीज़ हम डालेंगे, मेथी का सीज़न भी आया हुआ है, ठीक सब्जी भी चल रही है, ये भी तकरीबन आपने इसका जो है 1/2 कप के करीब जो है मेथी की सब पत्तियाँ डाल देंगे। क्या अच्छा, बात है। डंडियों के साथ डाल दो, उसका कोई मसला नहीं, साबुत डालें कुछ भी डालें। अच्छा, चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बालों के लिए बहुत है, ये है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने फ्रेश लेना है, 2 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल लेना है, इसको आपने जो है इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये हमने जो है एलोवेरा जेल इसमें डाल दिया है। अब इस तेल को हल्की आंच पे आपने चूल्हे पे रख के पकाना है, बिल्कुल हल्की लो फ्लेम पे आपने रखना है, और इतनी देर पकाएंगे हल्की आंच पे, पकते पकते गुलाब, ये अपना मेथी, गेंदा और ये सब चीज़ें इसके अंदर जल जाएंगी। इसका पूरा अर्क जो है वो सारा तेल में आ जाएगा, ऑयल में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देन उसके बाद जो है ये जब ये ठंडा हो जाए तो इस तेल को आप छान के रख लें, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, छानने की ज़रूरत नहीं, तमाम चीज़ें घुल जाएंगी। और ये तेल आप लगाइए, हफ्ते में 2 बार लाजमी लगाना है, और इसको आप जब लगाना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका रिजल्ट कितनी जल्दी आता है। अच्छा, इसकी कोई टाइमिंग है लगाने की, और शाल लेने से पहले या पूरा कितने घंटे? देखिए, ऑयल का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है कि आप पूरी रात इसको लगा रहने दीजिए। अगर बहुत से लोग हैं उनको होता है कि जी पिलो ख़राब हो जाएगा, या पूरी रात नहीं लगा सकते, बहुत से लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो एटलीस्ट मिनिमम जो है 2 आवर्स जो है इसको सर में लगा रहना चाहिए। देन उसके बाद सल्फेट फ्री शैम्पू जो है, या जो भी आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं वो आपने इस्तेमाल करना है, तो ये आपका ऑयल बन गया। अच्छा, एक तरीका और बता दूं, जैसे हमने इसको मिक्स करने के बाद पकाया है, बहुत से लोग कहते हैं कि पकाने के बाद जो उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसका दूसरा आसान सा हल ये होता है कि आपने एक बड़े जो शीशे के बर्तन में इसको रखा, इसको कवर किया, उसको धूप में रख दिया। इसको धूप में जो है आप कम से कम भी जो है 11 दिन छोड़ेंगे, और उसके बाद जो है फिर आप इसको छान सकते हैं और फिर इस्तेमाल कीजिए, तो इसका रंग, इसके कलर्स भी ख़राब नहीं होंगे, और इसका जितना भी कहना चाहिए फूलों की जो एक्सट्रैक्ट है वो जो है धूप के ज़रिए उसके अंदर ऑयल में आ जाएगा, ऑयल में इन्फ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो एक आपने बात कही, जैसे डॉक्टर के सल्फेट फ्री, अगर रेगुलरली जो लोग शैम्पू करते हैं, तो मैंने ये बात सुनी है कि सल्फेट फ्री जो है वो आपके बाल गिरने के लिए बेहतर है, मतलब गिरे ना, उसके लिए बेहतर है। सल्फेट फ्री एक लाइक उसको कैसे कहते हैं कि सॉल्ट फ्री या सल्फेट फ्री, एक लेस केमिकल वाला जो शैम्पू होता है वो बालों की रूट्स को डैमेज कम करता है। अब वो ज़माने नहीं कि हम रीठा सिकाकाई या आंवला से सर धो रहे हैं, वो उस पर इतनी मेहनत अब कोई नहीं करता, सबको शैम्पू चाहिए। लेकिन अगर आपका pH लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और आपका उसका सॉल्ट का जो स्कैल्प में लगेगा, तो वो आपके बालों की रूट्स को डैमेज करेगा, और उसकी वजह से आपका बाल तेज़ी के साथ गिरेगा। तो इसीलिए सल्फेट फ्री जो शैम्पू है वो सजेस्ट किया जाता है कि आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। अच्छा, सेकंड एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा डॉक्टर, कि सल्फेट फ्री जब शैम्पू आप यूज़ करते हैं तो उसके साथ रेगुलर ऑयल कोई भी आप अगर यूज़ करें तो उसमें बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है? बिल्कुल, देखिए शैम्पू का जो काम है बेसिकली उसका काम ही होता है कि क्लीनिंग करना। आपके सर के ऊपर अगर मैल जम गया है, डर्ट है, ऑयल है, पोल्यूशन की वजह से मट्टी धूल जमा हो जाती है, तो उसकी सफाई के लिए शैम्पू यूज़ होता है। शैम्पू, फेस वॉश, उसका मकसद कोई ये नहीं है कि वो जादू करके वो कुछ बालों को काला कर दे, कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आपकी सफाई करता है साबुन के जरिए, जैसे आप धो रहे हैं। तो वो जो लाइन दिखाते हैं कि बाल काले हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, सिल्की कुछ नहीं हो जाएगा, वो सिर्फ आपकी सफाई, बालों का स्कैल्प की सफाई कर रहा है। बेचने के तरीके हैं, आप टैग कुछ भी लाइन बना के लगा दीजिए, लेकिन ऑयल जो है बालों की ग़िज़ा है। कोई भी एक अच्छा ऑयल आप बना के लगा रहे हैं, कोई हेयर मास्क आप लगा रहे हैं, तो वो बालों को ग़िज़ाइयत देता है, आपके जो जड़ों को नरिश करता है, जिसकी वजह से जब जड़ें मजबूत होंगी तो आप किसी भी साबुन से, किसी भी चीज़ से सर धो लें, आपके बाल मजबूत रहेंगे। क्या बात है। तो जड़ों का मजबूत होना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर, एक दफ़ा प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी देख रहे हैं जो लोग, और जिन्होंने नहीं सुना और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए एक दफ़ा अगर रिपीट कर दें। बिल्कुल। अच्छा देखिए, पहले तो हमने हेयर ऑयल लिया है, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है, जो आपको पसंद है आप लगा दें। आपके घर में मौजूद है, नारियल का तेल हो सकता है, बादाम का तेल है, जैतून का तेल है, सिया तिल का तेल है, सरसों का तेल है, कोई भी आपने हेयर
हेयर ऑयल लिया, 1 पाव के करीब 250 ग्राम जो है आपने ऑयल लिया है। उसके बाद उसमें हैंडफुल, मुट्ठी भर जो है आपने गुलाब की पत्तियाँ डाली हैं। देसी गुलाब जो है वो बेस्ट है, नहीं तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। 1 मुट्ठी जो भर के आपने गुलाब की पत्तियाँ डाली हैं। 2 अदद गेंदे के ताज़ा फूल जो है उसकी पत्तियाँ आपने डाली हैं, सिर्फ मैंने पत्तियाँ डाली हैं। तो ये देखें, इसका बट छोड़ दिया है। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा जो है तकरीबन हाफ कप मेथी, जो फ्रेश मेथी है वो आपने डालनी है, उसकी डंडियाँ भी डाल सकते हैं, नो इशू। उसके बाद 2 टेबलस्पून जो है आपने एलोवेरा जेल, फ्रेश प्रोसेस नहीं, फ्रेश एलोवेरा जेल वो इसमें डालना है। अगर इसको आप ऐसे रखना चाहते हैं कि आपको टाइम बहुत है, आपके पास धूप आपके इलाके में बहुत अच्छी आ रही है, तो 11 दिन उसको धूप में रख दीजिए शीशे के जार के अंदर कवर करके, और हिलाते रहिए। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इस ऑयल को जो है अपने हल्की आंच पे, लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, बहुत हल्की आंच पे, एकदम सब कुछ नहीं जलाना है। और जब वो तमाम चीज़ों का अर्क उसमें निकल आएगा और चीज़ें जल जाएंगी, तो उसके बाद इस तेल को ठंडा करके आपने रख लेना है। हफ्ते में 2 बार सर्दियों में, और गर्मियों में हफ्ते में 3 बार भी लगा सकते हैं। ऑल्टरनेट डेज़ में लगाइए, मिनिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम जो है पूरी रात आप उसके लगा के रखें, और उसके बाद आप उसको वॉश कर लीजिए। अच्छा, ये जो पिकल प्रोसेस है, मुझे ऐसा साउंड कर रहा है कि ये ज़्यादा 7 दिन का जो टाइम है उसमें बड़े स्लो पॉइजनिंग है, बट मतलब जो इसमें जो फ्रेगनेंस हो गए या उसके रिजल्ट ये सही, हाँ, उसका रिजल्ट जो है ना वो ज़्यादा बेहतर आएगा, बजाय कि आप उसको कुक करें, क्योंकि 7 दिन लगेंगे, धूप होगा और वो इन्फ्यूज जो है ना ऑयल के अंदर, वो सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होंगी। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास एक रेसिपी और है। बिल्कुल है। अच्छा, और अभी आपने पूछा था कि भाई हम गेंदे के फूल को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर होल ईयर। ठीक है। अच्छा, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। उमराई, एक छोटे से क्विक से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, नेक्स्ट रेमेडी क्या है डॉक्टर से पता करते हैं। तो जाना कहीं नहीं है, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा साथ, आपके साथ एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं उम्मे राहिल। और उम्मे राहिल ने अभी ब्रेक से पहले बताया हमें डॉक्टर ने कि बालों को सेव करने का क्या कहेंगे नेचुरल तरीका क्या है, और नेचुरोपैथ हैं ये। और सेकेंडली इन्होंने जो नेचर के इंग्रेडिएंट्स हैं, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल और मेथी के पत्ते और एलोवेरा ऑयल, इनका यूज़ करते हुए ऑयल बनाया है। और अब सेकंड जो रेमेडी है उसके बारे में पूछते हैं। जी डॉक्टर। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेंदे के फूलों की, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे तरीके। स्टोर आपने अगर करना है तो पहले आसान सा तरीका है कि गेंदा लेके आपने इसकी पत्तियां जो हैं तोड़ लेनी है। ठीक है, पत्तियां मिले, इसको पत्तियां अलग करना ज़रूरी है। और इसके बाद जो है इसको आप किसी भी जगह फैला के रख दीजिए, और इसको जो है आप, ये ड्राई हो जाएगा। मतलब सन खुली फिजा में रख दें या? हाँ बिल्कुल। जब हम कोई भी हर्ब, कोई भी चीज़ जो कि हम अपनी सेहत के लिए या खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो कभी भी सनलाइट के अंदर ड्राई नहीं करेंगे। अच्छा। इसको हमेशा छांव के अंदर हमने सुखाना है। और आप किचन में कोई जगह है, छोटा सा जो कवर्ड एरिया हो, उस पर आपने फैला देना अखबार पे या कपड़े के ऊपर, साफ करके आप ये पत्तियां रख देंगे, कुछ दिनों में ड्राई हो जाएंगी। जैसे हम किचन में सन ड्राइड टमेटोज बनाते हैं, मेरे ख्याल से डिहाइड्रेटिंग प्रोसीजर हाँ, जो exactly, है उस तरह से आपने इसको डिहाइड्रेट करना। एग्जैक्टली। तो ये जब आप ड्राई हो जाएगा तो इन पत्तियों को आप संभाल के रख सकते हैं पूरे साल, किसी भी तरह के मसले के लिए। जो भी मैं डिफरेंट चीज़ें बताऊंगी उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होता है। एक तरीका ये हो गया। सही है। दूसरा इसका मेथड ये होता है कि आपने पानी को लिया, पानी को पकाया, अच्छी तरह से पका लिया। जब वो खूब अच्छी तरह से पक गया, खौल गया, तो चूल्हा बंद करके आपने उसमें पत्तियां डाल दी। उसमें भी सिर्फ पत्तियां यूज़ करेंगे हम। तकरीबन 1 लीटर के अंदर आप 1 लीटर आपका पानी है, तो उसमें आप अंदाजे से वो डाल लें फूल, लेकिन 20-25 फूल जो है वो आप उसमें डाल दीजिए। लीटर में जाएंगे? लीटर के अंदर जाएंगे। इट मीन के वो पूरा जो पॉट है वो आपका फुल हो जाएगा। पहले पानी को पकाया, बहुत अच्छी तरह से जोश आ गया है, पक गया है, तो उसके चूल्हा बन गया, आपने पत्तियां डाली और ढक के रख दिया, वो इन्फ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये दूसरा मेथड है इसका। अब उसके बाद जब पानी का कलर चेंज हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा, इस पानी को छान के किसी भी जार में, उसमें बॉटल में, गैलन में भर के रख लीजिए। ये आपका पूरे साल के लिए तैयार है पानी। क्या बात। तीसरी चीज़ जो है, जो कि पानी बहुत ही ख़ास पानी तैयार होता है, उसमें आपने करना क्या है कि तकरीबन आपने ½ लीटर के करीब डिस्टिल वाटर लिया है,
डिस्टिल वाटर रख के आपने उसके ऊपर पत्तियां डाल दी हैं। तकरीबन हाफ लीटर के ऊपर आपने 8 या 10 गेंदे के फूल की पत्तियां डाली हैं और उसके ऊपर खौलता हुआ 1 लीटर पानी डाल दिया। क्या बात। और उसके बाद उसको ढक के रख दिया। अच्छा, ये जो पानी है ये एक मेडिसिनल इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये आप अपने फेस के स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो वॉन्ड्स हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, उसको वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेड सोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जल्दी हील करता है। जो पेशेंट हर वक्त बेड पे रहते हैं, उनको ज़ख़म हो जाते हैं और वो बहुत तकलीफ़ देह होते हैं, तो उसके लिए या तो सूखी हुई पत्तियाँ एज अ पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए, या जो ये पानी है इसको आपने उससे वॉश करना है। तो एक कहना चाहिए कि एक मिरेकल आपको नज़र आएगा कि जितनी जल्दी वो पेशेंट उसका जो ज़ख़म है वो हील होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा इंसेक्ट बाइट्स के लिए अगर ताज़ी पत्तियाँ, मच्छर ने काट लिया है, किसी कीड़े, कोई भी कीड़ा है, आज बाहर निकलते हैं बहुत सारी चीज़ें, आपको कुछ हो गया तो आपने जस्ट पत्तियाँ लेके और इसको अपने इस तरह से हाथ में मसला और उस जगह पे मसल दिया। सही है। तो ये जो है आपका बिल्कुल उसी वक्त आपकी इन्फ्लेमेशन जो है ख़त्म हो जाएगी, आपको कोई निशान नहीं रहेगा और कोई आपको जो है उस पर तकलीफ़ नहीं होगी। क्या बात है। तीसरा, अगर पेन अगर आपको बहुत ज़्यादा, बहुत सारे मसले हैं, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, कोई भी किसी भी तरह का दर्द है, तो उसमें आपने एक तो डिस्टिल वाटर वाला जो पानी, उसमें आपने कपड़ा भिगो के उस जगह सिकाई करनी है। नहीं तो सिर्फ ये जो गेंदे का फूल है इसकी पत्तियां मसल के उस जगह मसाज कर देना है और थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है। 2 घंटे के लिए भी लगा देंगे तो ये बहुत है। क्या बात है। वो सारा दर्द खींच लेगा। वेरिकोज वेंस के लिए ये इंतहाई इफेक्टिव है। उसके लिए आप सिर्फ पत्तियों का पेस्ट बना के उस जगह पे जहाँ पे वेरिकोज वेंस है, जिनको होती है उनको पता है बहुत पेनफुल होता है, तो उस पर आपने इसको मसाज कर देना, हल्का सा लेप कर देना है। दिन में 2 दफ़ा लगाइए और इस पानी से जो डिस्टिल वाटर के साथ बनाया इसको हल्की सी पानी गर्म करके डालते रहिए, तो वेरिकोज वेंस जो होती हैं बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। क्या बात है डॉक्टर। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मैं बिन्दा सरफराज बात कर रही हूँ जी। क्या कहेंगी मैडम? मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू। हाँ जी, मेरे बाल बहुत गिरते हैं और मुझे ये आपकी टिप देखकर बहुत खुशी हो रही है अपने लिए। थैंक यू। हाँ जी। आपकी एज क्या है? मेरी एज है, मेरे 4 बच्चे हैं, तकरीबन मेरी एज हो गई है 37-38 साल। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा जी डॉक्टर, आपने एज पूछ ली यार, ये गलत बात है। एज ज़रूरी होती है, जरूरी डॉक्टर होता से है। एज नहीं छुपाते। अच्छा। अब हम तो आपको वैसे भी नहीं देख रहे तो, लेकिन मसला है कि एज इसलिए ज़रूरी होती है कि कौन सी एज में किस कंडीशन में आपका हेयर फॉल या कोई भी प्रॉब्लम है तो क्यों हो रहा है। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि 4 बच्चे हैं और हेयर फॉल हो रहा है, सीजनल भी हो सकता है, बट अगर एक तो हमने जो ऑयल बनाया है आप पहले ये लगाना शुरू कीजिए और साथ साथ जो है अपना आयरन लेवल ज़रूर चेक करवा लीजिए, एक विटामिन डी चेक करवा लीजिए। इन दोनों की डेफिशिएंसी है तो भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होगा। अगर ऐसी कोई डेफिशिएंसी आती है तो उसकी आपने मेडिसिन शुरू कर देनी है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, सेकंड रेसिपी जो आप बता रहे थे, क्रीम में देख रहा हूँ आपके पास। अच्छा, होता है क्या है कि हम बात करें सेहत की, लोग बोर हो जाते हैं, जबकि सेहत बड़ी नेमत है। हम बात करना चाहते हैं सिर्फ खूबसूरती की। तो पहली चीज़, अभी हमने एक जो टॉनिक बनाया, जो पानी जो इन्फ्यूज़ किया है कैलेंडुला का, गेंदे का, इस पानी को आप किसी एक बॉटल में भर के और इसको फ्रिज में रखें। ये आपका बड़ा ही बेहतरीन स्किन टॉनिक है। आप मेकअप से पहले इसको लगा सकते हैं, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। आपके चेहरे के ऊपर अगर एक्नी हो रही है, कोई निशान है, तो ये उसके लिए बेस्ट है। क्या बात। अगर उसके अलावा जो है, जो लोग चाहते हैं कि जी अगर हम नाइट क्रीम यूज़ करें, अच्छा इसमें हम क्रीम भी इस्तेमाल करें और इसके साथ मैं आपको जेल का भी बताऊँगी। वो लोग जो चाहते हैं एजिंग डिले हो जाए और चेहरा फ्रेश रहे, और उसके लिए आपने कोई भी क्रीम लेके जो भी आप क्रीम लगा रहे हैं, बट उसमें कोई बहुत ज़्यादा केमिकल या स्टेरॉइड्स नहीं होने चाहिए। माइल्ड सी क्रीम होनी चाहिए, जो माइल्ड से लोशन या क्रीम्स होती है जो कि मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे रही होती है, या विटामिन बेस्ड क्रीम्स होती है, वो आपने लेनी है। अच्छा, एक छोटी प्याली में आप पहले निकाल लीजिए, लाइक 1 स्पून आपने क्रीम का निकाला है, उसमें फ्रेश पत्तियां लेके। अगर कोई ऐसी क्रीम ना हो तो फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मसला है कि फ्रेश क्रीम बहुत सारे लोग लगा सकते हैं, लेकिन वो गर्मियों में लोग अवॉइड करते हैं। हाँ। सर्दियों में तो वो बेस्ट है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। फ्रेश क्रीम भी लगा सकते हैं और दही भी लगा सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ना करें, आपने ग्लिसरीन के अंदर सिर्फ ये पत्तियाँ मिला के और इसका ये जैसे आपकी इस तरह से क्रीम बन जाएगी। ये देखें आप,
आपने पत्तियां मैश करके इसके अंदर मिला लेना है। अच्छा, अब लोग सवाल पूछेंगे ख़वातीन कि जी सीज़न जो है आपका सर्दियां तो ख़त्म हो जाएंगी, अब हमारे पास तो सूखी पत्तियां हैं, अब सूखी पत्तियों को हम कैसे डालें क्रीम के अंदर? तो आपने ये करना है कि अभी तो ताज़ा गेंदा मौजूद है, आपने गेंदे के फूल लाने हैं, उसका पेस्ट बनाना है और उसको फ्रीज कर देना है। अच्छा, फ्रेश का पेस्ट बनाना है? यस, पेस्ट विद वाटर ऐसे ही बन जाएगा, इसमें तो वाटर की ज़रूरत ही नहीं अच्छा। है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रोज़ वाटर या फ्यू ड्रॉप्स प्लेन वाटर ऐड कर दीजिए। इसका पेस्ट बना के आप फ्रीज़ कर दें तो आपका पूरा साल के लिए आप हर तरह की क्रीम में से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम आपने रात को लगानी है, ये क्रीम आपने हाथ पैरों पे भी लगानी है, पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, लेकिन फेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। वो लोग जिनको पिगमेंटेशन होती है और वो बहुत महंगे इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एलोवेरा जेल मौजूद है। एलोवेरा जेल के अंदर आपने जो है यही पेस्ट या इसका पाउडर जो है, आप इस एलोवेरा के अंदर इसका पाउडर भी मिला सकते हैं, ये आपने मिलाना है और इसके साथ विटामिन ई ऑयल फ्यू ड्रॉप्स डाल के ये रोज़ाना रात को लगाना है। ठीक है, क्या बात है डॉक्टर। इसके साथ एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मंजूर इलाही फ्रॉम कोट नजीबुल्लाह हरीपुर से। कैसे हैं जलाल भाई? मंजूर भाई कैसे हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सुनाए, आज पे देखकर बहुत दिल खुश हुआ। और साथ में मैडम का बहुत शुक्रिया। मैडम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी कैसे मच। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मंजूर भाई, आज बहुत जबरदस्त किस्म का आप जो आज ये गेंदे के फूल के ऊपर जो एक रेमेडीज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मेरे पास अभी मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और बेशुमार जो है ना ये फूल उगे हुए हैं और बेहतरीन है। तो मैं बिल्कुल लम्हा बलम्हा मैं देख रहा हूँ और इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ दूसरे मोबाइल से, और इंशाल्लाह ये मैं बना के भी और आपको बिल्कुल दिखाऊंगा भी और बताऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या आया। बाकी जलाल भाई, मुझे बहुत खुशी हुई है आपको देखकर। सर मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई है कि आपकी कॉल आई है, और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर भाई। अच्छा जी, तो ये बड़ी डॉक्टर उमर राहिल ने बड़ी सिंपल सी और मज़ेदार सी 2 रेमेडीज़ आपको बताई, और बड़ा अच्छा टाइम पता भी नहीं चला, इतना टाइम जो है वो निकल गया और सीखने को बहुत कुछ मिला। और मैं तो जब से आज मैं आया हूँ उसके बाद सीख ही रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं और रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट आती ही रहती हैं लोगों के पास, और सवालात होते हैं और उनके जवाब देने के लिए हमारे पास नहीं होते। बट उस्ताद डॉक्टर उमर राहिल और हमारे हकीम साहब 2 मेरे सीनियर्स हो गए अब। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आप आए और आपने टाइम दिया और आपने इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ बताई। तो इसी के साथ जी एक छोटे से क्विक से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर चलेंगे रेसिपीज़ की तरफ। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ। अच्छा जी, डॉक्टर उमर राहिल ने आपको बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ बताई और ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, चलते हैं यहाँ पर रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ग्रिल्ड चिकन की तरफ चलते हैं और ग्रिल्ड चिकन की रेसिपी हम फाइनल करते हैं, और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। अच्छा, इसके लिए ब्रेड जो हमने ली है नॉर्मल प्लेन हॉट डॉग ब्रेड है, ठीक है जी, बन है। और यहाँ पर अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये ब्रेस्ट इस शेप में मिलता है आपको, ठीक है जी, हार्ट शेप बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने सेंटर से बिल्कुल ऐसे काट कर 2 कर देना है, सही है। और इसके बाद ये इसका अंडरकट कहलाता है, ठीक है। यहाँ से हम इसको निकाल देंगे, ठीक है, और सेम इसी तरह से इस पार्ट से इसको निकाल देंगे, ठीक है जी। और फिर जो एक्स्ट्रा वेस्टेज पार्ट है इसको भी हम ऐसे निकाल कर अलग कर देंगे, ठीक है। और इसके पतले स्कैलप्स आपने इस तरह से काटने, ठीक है जी। तो ये 2 स्कैलप्स आपने निकाल दिए इसके, और इन दोनों को हम इधर रखते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह एज इट इज़ आपने यहाँ से भी वेस्टेज निकाल कर
ब्रेस्ट के एस्कैलप्स काट दिए। ठीक है जी, ये 2 और 2 4 पीस हमने अलग कर दिए। ठीक है, इसके बाद अब मैरिनेशन के लिए आप अगेन मस्टर्ड में आप चाहें डिजॉन यूज़ करें, फ्रेंच यूज़ करें या होल ग्रेन यूज़ करें, जो भी आप मस्टर्ड यूज़ करना चाहते हैं आप वो मस्टर्ड इसमें यूज़ करें। ठीक है जी, फिर उसके बाद चॉप गार्लिक, सॉल्ट टू टेस्ट, पेपर टू टेस्ट, हर्ब में ओरिगानो पिंच और तकरीबन 15 ml लेमन जूस। ठीक है जी, ऐड करके इसके बाद आपने इसको इस तरफ रख दिया। ठीक है जी, और यहाँ पर हम बर्नर ऑन करते हैं और ये ग्रिल पैन ऑन कर देते हैं। ठीक है जी, अच्छे से आपने चिकन को मिक्स करना है और अच्छा यहाँ पर आपने इसको देना है रेस्ट। जितना आप इसको रेस्ट देंगे उतना अगेन वो जो सारे फ्लेवर्स हैं जो मैरिनेशन में हमने ऐड किए हैं वो चिकन में इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है जी, ऑयल ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छा, अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसके अंदर हल्की सी आपने लाल कुटी हुई मिर्च मतलब रेड क्रश चिली आप इसमें ऐड करेंगे। ऐड करके आप इसको अगेन जो रेस्टिंग टाइम है उसमें रेड क्रश चिली इसमें इन्फ्यूज़ होगी और शार्प फ्लेवर्स इसके आ जाएंगे। ठीक है जी, फिर हल्का सा कुकिंग ऑयल पैन में, चाहे आप कुकिंग ऑयल रखें। यार मैं एक तो इस बर्नर पे जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। और ये डन। ठीक है, और उसके बाद हम ये स्कैलप्स लेके इस तरह से, ठीक है, इसके ऊपर डालते हैं। डन। ये हो गया इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, अब हमने मेयोनेज़ जो हम इसकी ड्रेसिंग है मायो हम वो बना लेते हैं। ठीक है, और जो बाकी के इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने सैंडविच के अंदर फिल करने उनकी तरफ चलते हैं। इसके साथ आप सबको बताता मैं चलूं कि YouTube के ऊपर आप हमारे रिपीट और अपलोडेड जो शोज़ हैं वो देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर आप आज एंटरटेनमेंट लाइक करेंगे। ठीक है जी, और वहाँ पर भी आपको हमारे तमाम शोज़ मिलेंगे। अच्छा जी, ये डन। अब हम ले लेते हैं एक बॉल वाइल्ड वेस्ट। अच्छा, मैरिनेशन मैंने मैरिनेशन इसलिए इसमें क्रश चिली ऐड नहीं की क्योंकि जो मेरा मेयोनेज़ बनेगा, जो ड्रेसिंग बनेगी वो शार्प है। ठीक है, इसके लिए आपने मायो चाहे मायोनीज़ तकरीबन आप अपने हिसाब से जितनी आप सैंडविच बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपने चिली पेस्ट, ठीक है, चिली पेस्ट है, चिपोटले सॉस है, सिराचा सॉस है। आप ये सारे सॉसेस जो हैं मिक्स करके आप बड़ा शार्प सा फ्लेवर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर इसके बाद पिंच सॉल्ट, ठीक है, और फिर आप इसमें ऐड करेंगे पेपर, क्रश पेपर, ठीक है, और फिर आप ऐड करेंगे लेमन जूस। तो आप देखें तो इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी रनी हो जाएगी और सॉस भी बड़ा एक स्पाइसी और शार्प सा टेस्ट इसके अंदर बिल्ड होगा। डन। अब यहाँ पर हमने चिकन को
क्योंकि इसका येलोइश कलर इसलिए आया है क्योंकि हमने इसमें फ्रेंच मस्टर्ड ऐड किया है। ठीक है, अच्छा पैन गरम हो रहा है। अच्छा मैं ऐसे इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि मुझे टेम्परेचर का पता चले कि पैन कितना गरम है इस वक्त। अच्छा ओके, ये हम इस तरफ रखते हैं और दान। अब हम आ जाते हैं, 2 पीस ले लेते हैं मेरे ख्याल से, और इससे हम सेंटर से इस तरह से आप इसको, अच्छा अगेन ब्रेड में या बन में आप कहें, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फुकाशा हो, चाहे चिबाटा हो, सार्डो हो, फ्रेंच ब्रेड हो, ठीक है, ऑलिव ब्रेड हो, हर्ब ब्रेड हो, टमाटो सनड्राइड टमाटो ब्रेड हो, जो ब्रेड आप सर्व करना चाहते हैं, या इवन कि आप घर में जैसे स्लाइस ब्रेड है तो स्लाइस ब्रेड के अंदर भी आप इसको फिल करके और सैंडविच को बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने इस तरह से काट दिया है। अब यहाँ पे देखें तो पानी चिकन का गल चुका है और पानी चिकन जो है तकरीबन कुक हो चुकी है। ठीक है, अब जूसी चिकन चाहिए तो मेरे ख्याल से ये वेल डन हो चुकी है। ठीक है जी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कुक चाहिए तो आपने इसको थोड़ा सा और पकाना है ताकि कलर इस पर आ जाए और चिकन फुली डन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस तरह से ऑयल ऐड करते हैं पैन में। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे, ब्रेड जो है वो इस तरह से रखेंगे ताकि ब्रेड पे कलर आ जाए। ये हो गई चिकन डन, और साथ ही पैन को मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम और है। जब तक जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हमने इसमें टमाटो के स्लाइस, कुकुम्बर ऐड करना है, तो इसकी जो कटिंग है आपने थोड़ी सी टमाटर की कटिंग आपने थिक रखनी है। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब ये बन इस तरफ आ गया हमारा, ये थोड़ा सा रहता है परफेक्टली डन। ठीक है जी, इसके बाद ग्रिल पैन हटाते हैं बैक पर, और पैन में अब हमने इस तरह से ऑमलेट हाफ फ्राई ये आपने इसमें ऐड कर दिया, पिंच सॉल्ट और पिंच पेपर। ठीक है जी, बन चिकन हमारे पास रेडी है, ऑमलेट डन हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर इसके बाद हमने कुकुम्बर, इस तरह से, और बेस आपके बन के इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है जी, और अब आपने यहाँ पर बस डन भाई, 1 मिनट देंगे खाली। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पर
इस तरह से मेयोनीज, डन, सॉस ऑन टॉप, और ब्रेक का टाइम हो गया जी। तो यहाँ पे साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके बाद जो है सैलेड की रेसिपी है, तो आप सब ने हमारे साथ रहना है, क्योंकि मज़ेदार सी सैलेड की रेसिपी आपको बनाना हम सिखाएंगे। ठीक है जी। जब तक मैं ये टॉपिंग कर रहा हूँ आप लोग वापस आएँ, इसी टॉपिंग से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के अंदर मैं सैलेड की वेजिटेबल्स की कटिंग करके रखूँगा, तो तब तक आपने जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस। अच्छा जी, सैंडविच की लेयरिंग मैंने कर दी है। अगर आप सैंडविच देखें तो सैंडविच में बेस में हमने लेट्स लीफ रखा, फिर टमाटो की लेयरिंग दी, फिर उसके बाद चिकन, फिर किकम्बर, फिर उसके बाद एग, फिर उसके बाद टर्की बेकन, और फिर उसके बाद ब्रेड। तो ये सैंडविच इस तरह से फिर आपने पोटैटो जैसे घर पे आप बनाते हैं, फ्राइज़ बना लें या पोटैटो वेज बना लें, आप उसके साथ इसको आप सर्व करें। तो मज़ेदार से ये सैंडविच की रेसिपी थी। अब आ रही है मोरिश सैलेड की। अच्छा, मोरिश सैलेड के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। बेसिकली ये 2009 में मैंने एक रेस्टोरेंट खोला था जिसमें मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ था। तो वहाँ पे हमने ये रेसिपी बनाई थी, और ये जो वहाँ की रेगुलर कस्टमर्स थी उनकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी हुआ करती थी। बहुत पसंद करते थे। ठीक है जी। तो कैबेज, ठीक है जी। इसके बाद दाल। अच्छा, कटिंग आप पे डिपेंड करती है। अगेन आप किस तरह से काटना चाह रहे हैं। हो गया। इस तरह से आपने कटिंग डन करके तमाम वेजिटेबल और फ्रूट जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं सैलेड में, आप इस तरह से काट कर सैलेड में ऐड ऑन कर दें। ठीक है जी। इसके साथ जो ड्रेसिंग है हमने रखी है ताहिना बेस्ड। ठीक है, और ताहिना हमारा है होममेड। आप चाहें तो बना बनाया भी यूज़ कर सकते हैं, और होममेड बनाना चाहते हैं तो तिल एंड ससमी सीड और ऑयल के साथ आप उसका पेस्ट बना लें, और सिंपली आप उसको ड्रेसिंग में यूज़ करें। अब ड्रेसिंग किस तरह से बनेगी वो मैं आपको बता दूंगा अभी। अच्छा, एप्पल, ठीक है, मेक श्योर कि एप्पल ग्रीन ही यूज़ करें ताकि जो चंक्स है आपके बाइट लेने में एप्पल फील हो। ठीक है जी। इस तरह से एप्पल की कटिंग, ये हो गया डन। परफेक्ट। अच्छा, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास है वॉलनट। अगर आप चाहें तो वॉलनट ऐड कर सकते हैं, कैजू नट ऐड कर सकते हैं, और मैं इसके अलावा वॉलनट के अलावा रेजन्स यूज़ कर रहा हूँ। आप रेजन्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक करंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें एप्पल ऐड कर दिया। ठीक है, एप्पल ऐड करने के बाद कैरेट, कैरेट की कटिंग भी आप इसी तरह से सेम जैसे बाकी की वेजिटेबल आपने काटी है, आप इसकी भी कटिंग करेंगे। ये हो गया डन। परफेक्ट। और फिर ये मैंने पोटैटोज़ रखे हैं यहाँ पे। पोटैटोज़ इसके अंदर फ्राई हमने ऐड कर दिए, और पोटैटोज़ के बाद आप इसमें ऐड करेंगे रेड। आप वाइट रेडिश हम ऐड करें, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर रेड रेडिश भी ऐड कर सकते हैं।
ये इस तरह से आपने रेड रेडिश, ओ सॉरी वाइट रेडिश, डन। परफेक्ट। अच्छा, तमाम जिस तरह से मैं शुरू में शायद मुझे लगा कि नेचुरोपैथ हैं और मैडम न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो वेजिटेबल का इंटेक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हम ज़्यादा मीट, और कोशिश करें कि 5 टाइम अ डे आप अपना मील लें। ब्रेकफास्ट के अंदर आप जो भी आप ब्रेकफास्ट करें, फिर उसके बाद लंच टाइम के ऊपर, और इस लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आपका कोई एक स्मूदी बॉल या सैलेड या इस तरह की कोई चीज़, फिर लंच किया, लंच के बाद फिर हाई टी में कुछ, और फिर डिनर बड़ा लाइट सा आपका होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये रेजन्स मैंने यहाँ पे पानी में सोक करके रखे थे। ठीक है जी, ये अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिए, और उसके बाद फिर अच्छा आपने इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी जो है वो पुदीने की, मिंट की। ठीक है जी, इस तरह से मिंट के पत्ते आप इसके अंदर ऐड करेंगे, फ्रेश और क्रिस्प। ये हमने मिंट लीव्स भी जो है इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है जी। मिंट लीव्स ऐड करने के बाद हम इसको देते हैं रेस्ट एक तरफ, और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, अब हम बना लेंगे इसकी ड्रेसिंग। अच्छा, ड्रेसिंग बनाने के लिए अगेन जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हम ताहिना बेस बना रहे हैं, और अगर आप ताहिना बेस नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्लियर ऑलिव ऑयल बेस बना सकते हैं, और ऑलिव ऑयल के अलावा आप मस्टर्ड बेस बना सकते हैं। और फिर ऑलिव ऑयल के अंदर आपके पास ऑप्शन में हनी है। ठीक है जी, यहाँ पर अब आप देखें तो ताहिना, ठीक है, इस तरह से आपने गार्लिक के साथ और तिल के साथ ऑयल का आपने पेस्ट बना दिया। ठीक है जी, और ये आपने परफेक्टली इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे हनी। ठीक है जी, हनी ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये हो गया डन। फिर आएगा इसमें सॉल्ट टू टेस्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद पेपर क्रश। अच्छा, क्रश पेपर आप टोस्टेड और रोस्टेड या पैन में क्रश पेपर को टोस्ट कर लें, जो कच्ची जो गोल मिर्चें होती हैं काली आपकी, पेपर इसकी प्रोनाउंसिएशन, अच्छा वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं सीख रहे हैं जी आराम आराम से, और इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आप लेमन जूस थोड़ा सा ऐड करके इसको आपने मिक्स करना है। काली मिर्च, अब आप देखें तो काली मिर्च जो रोस्टेड होती है और टोस्टेड होती है, जब आप उसको रोलर पिन से क्रश करते हैं या हवन दस्ता में क्रश कर लें, तो वो जब क्रश जो पेपर आपके बाइट में आता है तो उसका जो हिट होता है वो बहुत ज़बरदस्त। ठीक है जी, तो और इसके बाद ऑलिव ऑयल या कॉर्न ऑयल के साथ आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें एक दफ़ा। ठीक है जी, ये हो गया डन। इस तरह से ठीक है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। हल्का सा लेमन और, ठीक है जी। तो अब आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर ड्रेसिंग भी रेडी है और सैलेड के कटिंग जो हमने की इंग्रेडिएंट्स की वो भी रेडी है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम बंच जो हमारे पास है सलाद पत्ता, ये लेकर सबसे पहले हम बॉल को अच्छे तरह से, जिसमें हमने सर्व करना है, इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद सलाद पत्ता आपने इस तरह से यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया डन। ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, इसको रखते हैं इस तरफ, और ये ड्रेसिंग हम पोर करते हैं सैलेड में, और फिर हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ड्रेसिंग की क्वांटिटी आप पर है, आप अगर एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा रखें, अगर लाइट रखना चाहते हैं तो आप इसकी ड्रेसिंग की क्वांटिटी जो है वो लाइट रखें, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से आप सैलेड को बॉल में, अब आप देखें तो बड़ा ज़बरदस्त कलर जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे इस वक्त, ठीक है जी। ग्रीन, येलो, रेड, ठीक है जी, ये हो गया डन। और अब हमने इस तरह से इसको सेट करने के बाद लास्ट में इसके ऊपर हमने जो वॉलनट है, चाहिए, इसको हमने क्रश करके ऑन टॉप, ये आ गया। और पहले फर्स्ट आप इसके ऊपर ड्रेसिंग इस तरह से थोड़ी और जो हमने रखी थी टॉपिंग के लिए वो कर दी, और फिर लास्ट में खशखाश। डन। और लास्ट में बिल्कुल आपने इसके ऊपर मिंट लीव्स का एक बंच इस तरफ और एक इस तरफ। तो जी हमने किया क्या, सबसे पहले हमने तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग की, ठीक है। कटिंग में अगेन वेजिटेबल के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया, कैरेट हमने यूज़ किया और रेडिश हमने यूज़ किया और कैबेज हमने यूज़ किया। अगर आप इसके अंदर किकम्बर यूज़ करना चाहते हैं आप किकम्बर काट के डाल सकते हैं। आप इसके अंदर अनियन, टमाटो, जो भी कच्ची वेजिटेबल आप खाते हैं आप वो सारी की सारी वेजिटेबल इसमें काट कर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर एक दफ़ा रेसिपी के बारे में बात करते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो तब तक आपने हमारे साथ रहना है, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस। अच्छा जी, दोनों रेसिपीज रेडी हैं और प्लस उम्मे राइल की रेमेडी भी आपको पसंद आई होगी, रेसिपी जो उन्होंने बताई कि किस तरह से आप स्किन की केयर कर सकते हैं और बालों को गिरने से और ख़राब होने से रोक सकते हैं। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि 5 टाइम इन अ डे, ठीक है जी। और सबसे मेन चीज़ है कि एप्पल के बारे में कहते हैं कि सुबह में एक एप्पल खाएं और सेब खाएं और आप डॉक्टर से दूर रहें।
तो ये फैक्ट है और ये बेहतरीन चीज़ है, आप ट्राई करें ज़रूर। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, ठीक है, उन लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट है कि वो अपना टाइम फिक्स करें खाने का। और जिनको पेट में दर्द रहता है वो लोग भी खाने का टाइम अपना फिक्स करें, ठीक है। जिनका मेटाबॉलिज्म का इशू है वो लोग भी, और जिनका फैटी लीवर है वो लोग भी, ठीक है। तो इन लोगों के लिए खाने को सेट करना बहुत ज़रूरी है। और लिक्विड ग़िज़ा, सॉलिड ना हो, लिक्विड मैक्सिमम साइड, जैसे दाल में रोटी को तोड़कर आप उसका क्या कहेंगे लिक्विडी मिक्सचर बनाकर आप उसका इंटेक रखें। इवन के सालन, राइस, जो भी चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे पॉरेज है उसका एक टाइम यूज़ करें, ठीक है। और सैलेड का एक टाइम यूज़ करें, ठीक है। और सॉलिड ग़िज़ा से दूर हों। मीट, वेजिटेबल का अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमने ये मोरिश जो सैलेड बनाया है, ठीक है जी, ये एक बड़ी ज़बरदस्त और हेल्दी आपके लिए एक रेसिपी है जो आप लंच टाइम के अंदर आप ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सैलेड के तरफ आते हैं। तो सैलेड पे आप बात करें तो हमने सारी तमाम वेजिटेबल्स को काट कर अच्छा, इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ में आपके पास ऑप्शन में फेटा चीज़ है जो आप इस सैलेड के साथ ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपके पास कॉटेज चीज़ है। अच्छा, कॉटेज चीज़ आप घर में इजीली बना सकते हैं अगर आप बाइंग पावर का इशू है, ठीक है। तो आप 2 किलो दूध और उसमें आधा किलो दही, सही है। 2 किलो मतलब 2 लीटर दूध, मिल्क, और उसमें हाफ़ kg 500 ग्राम योगर्ट, ठीक है। आप 500 ग्राम योगर्ट के अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करके उसको अच्छे से वाइड विस्क के थ्रू आप उसको स्मूथ कर दें ताकि उसमें लम्स ना रहें दही के अंदर। 2 लीटर दूध लेकर आप उसको पानी में पॉट पैन के अंदर किसी भी देगची में अच्छे से बॉईल कर लें। जब वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए तो वो सॉल्ट और योगर्ट का जो मिक्सचर है आप उस मिल्क के अंदर ऐड करके उसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। वंस सेकेंड टाइम जब बॉईल आएगा तो उसमें आपको दूध फट जाएगा और उसमें आपको लम्स नज़र आने लगेंगे, दाने दाने हो जाएगा, ठीक है। एक बॉईल दें, चूल्हा बंद करें और तकरीबन 5 मिनट का रेस्ट दें। वंस आपने रेस्ट देना है, चीज़ सारी ऑन टॉप आ जाएगी, पानी सारा अलग हो जाएगा। उसके बाद आप उसको स्ट्रेन आउट करें। फिर आप उसको जो भी शेप देना चाहते हैं, मुस्लिम क्लॉथ जो मलमल का कपड़ा मिलता है, उस मलमल के कपड़े के अंदर उसको स्ट्रेन करें। और उसके बाद आप उसको रोल बनाना चाहते हैं, स्क्वायर बनाना चाहते हैं, या आप उसका कोई भी शेप देना चाहते हैं। इवन कि आपके पास अगर मोल्ड है तो उस मोल्ड के अंदर आप उसको डाल दें और उसको प्रेस कर दें, तो वो बड़ी ज़बरदस्त सी होममेड आपके पास कॉटेज चीज़ जो है वो रेडी हो जाएगी। फिर उसको काट कर, तोड़ कर, क्रम्बल करके आप सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करके आप इंजॉय कर सकते हैं। सैंडविच की रेसिपी आपने देखी हमारी और सैलेड की रेसिपी भी आपने देखी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आज का शो पसंद आया होगा। तो आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना है। फ़ीडबैक देने के लिए आप कल हमारे शो में कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है आज फूड, आप वहाँ पर कमेंट करके शो के नीचे कमेंट के जो सेक्शन होता है उसमें आप हमें कमेंट करके फ़ीडबैक दे सकते हैं। और इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम यहाँ पर है आज एंटरटेनमेंट, यहाँ पर भी आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। तो ये हम तक पहुँच जाएगी, मेरे तक पहुँच जाएगी, और फिर हम आपके साथ उन कमेंट्स को शेयर करेंगे। तो इसी के साथ जी कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम शो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।